इंडिया में जो 2021 में ये इंडस्ट्री थी, इट वॉज 21,353 करोड़। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसको ओपन करना था? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हमारा करियर फ्लाई का ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी कि टू स्टार्ट द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑन एन ओवरव्यू व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, यानी कि जो अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं या ऐसा इरादा रखते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड है कि आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप कैसे कर सकते हो एंड हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की नीड कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कैसे ये इतना जल्दी इतना बूमिंग करियर या इतना बूमिंग इंडस्ट्री बन गया। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स थे उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे। तो व्हाट वाज दोज ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स? जैसे कि हम पहले जो प्रचार या एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते थे, इट वाज न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स। तो वहां पे हम अपना एडवर्टीजमेंट लगाते थे और एक मास चंक ऑडियंस जो वहां से निकलता था वो देखता था। अगर मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझाऊं कि लेट अस से कि कोई किड प्रोडक्ट है, यानी कि कोई बच्चे का प्रोडक्ट है, दैट कैन बी अ सोप, यानी कि एक साबुन हो सकता है, और कंपनी व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग वो एक टीवी चैनल पे ऐड चला रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल की वो ऐड दिन में 5 बार आता है, तो अभी उस ऐड को बच्चे भी देखेंगे और सारे एज ग्रुप के, यानी कि बच्चे भी देखेंगे, बूढ़े भी देखेंगे, नौजवान भी देखेंगे, तो एवरीबडी विल वॉच दैट ऐड। बट वो उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, यानी कि अगर वो एक बूढ़े को ऐड दिखाएंगे तो वो इररेलेवेंट है, बट कंपनी को वहां पे उनकी व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग पे करना होता था। नाउ हियर कम्स डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लेट अस से कि आपका सेम साबुन का ऐड है और आप किसी वेबसाइट पर या किसी सोशल मीडिया, दैट कैन बी इंस्टाग्राम, दैट कैन बी फेसबुक, यूट्यूब, एनीवेयर, वहां पर आप टारगेट कर सकते हो कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऐड है ये 10 ईयर्स से लेकर के सिर्फ 25 ईयर्स के जो ऑडियंस है उनको दिखाया जाए। तो यहाँ पे आपके पास बेटर कंट्रोल होता है और आपका जो बजट होता है आप उसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हो एडवर्टीजमेंट से। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट से लेकर के बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन एज ग्रुप। तो अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ डिजिटल मार्केटिंग केम इनटू प्ले, कि जो प्रचार करने के तरीके थे वो और मॉडर्न और हाईटेक होते गए और अभी ये यहाँ तक चला गया है कि आप देखते होंगे कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हो किसी ई कॉमर्स साइट पे और किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वो सेम प्रोडक्ट दिखाई देता है। सो दिस इज हाउ दिस फार द डिजिटल मार्केटिंग हैज केम अप, यानी कि जो एआई की दुनिया है या जो एल्गोरिथम की दुनिया है वो यहाँ तक चली गई है। समटाइम्स यू आर लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग तो आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आई गेस यू गॉट इट कि व्हाई वी नीड डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का यूज केस क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पेजेस पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सर्च इंजन पे, जैसे गूगल पे आप कुछ भी टाइप करते हो, लेट्स से कि यू आर ट्राइंग टू बुक अ बस, आप एंटर करोगे, ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। सो देयर आर मैनी वेज यू कैन यूटिलाइज डिजिटल मार्केटिंग और एवरी अदर कंपनी इज यूजिंग द सेम so that they can promote their product. Let's move to the next part, that is the revenue one, क्योंकि हमें रेवेन्यू से समझ आता है कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या रहने वाला है। तो अगर मैं पास्ट 3 ईयर की बात करूं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि इंडिया में जो 2021 में ये इंडस्ट्री थी, इट वॉज 21,353 करोड़। 22 में दैट वेंट आफ्टर 27,759 CR। 2023 में it was 35,809, got a bump of 29.5% from 2021, और 2024 में नियर बाय अराउंड लाइक 46,000 by the end of 2024। यानी कि इट्स अ ग्रोइंग, इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, बिकॉज फ्रॉम एवरी स्टार्टअप टू Fortune 500 कंपनी दे वांटेड टू मेक देयर फुटप्रिंट्स डिजिटली। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम समझते हैं कि अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीथिंग, तो व्हाट कैन बी द रेवेन्यू मॉडल, यानी कि आप पैसा कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले मॉडल की,
दैट इज गोइंग टू बी प्रोजेक्ट बेस्ड फीस, यानी कि आप अपने क्लाइंट से चार्ज करते हो फीस अकॉर्डिंग टू द सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग, यानी कि सर्विस कैन बी एनी, जैसे कि आपकी एसईओ ऑडिट्स की सर्विस हो सकती है, सोशल मीडिया के कैंपेन्स आप उनके लिए रन कर रहे हो उसकी सर्विस आप ले सकते हो, या आप उनका वेबसाइट का डेवलपमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग फीस ले सकते हो। इसमें भी प्रोजेक्ट बेस्ड फीस भी आपकी रिकरिंग हो सकती है, यानी कि आप मंथली बेसिस पे चार्ज कर रहे हो, या वन टाइम हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट दैट you are grabbing. If I talk about the second one, that is going to be retainer agreements. In retainer agreements, it is going to be recurring income. यानी कि आपके पास जो प्रोजेक्ट आया है, that project will be paying you on the monthly basis for the long term streaming. And आप उनको क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, रिलेटेड टू लाइक डिजिटल एसईओ, एसएमओ और कंटेंट मार्केटिंग. इट्स लाइक दैट ऑल कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग ओनली. डेप्थ में हम आपको बताएंगे लाइक इन अवर सेशंस, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो प्रोजेक्ट बेस्ड फीस एंड रिटेनर एग्रीमेंट्स आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मॉडल्स जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉलो कर सकती है. द वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मॉडल इज परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइसिंग. परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइसिंग का मतलब आपको थोड़ा सा डीप में ले जा करके बताता हूँ कि समझ आए. लेट अस से कि आपके पास में कोई एक कंपनी आती है एंड दे वांटेड टू जनरेट लीड, ठीक है, एंड दे हैव अ लीड कैप. लेट अस से कि दे आर लाइक वी रियली वांट, हमारा जो करंट लीड है हमारे पास में हमारी करंट टीम है, बट दे आर जनरेटिंग अस द सीपीएल दैट इज कॉस्ट पर लीड लेट्स से 110. एंड इफ यू कैन टेक इट डाउन कि आप तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, आपकी स्पेशलाइजेशन है, अगर आप इसे 70 तक लेकर के आओगे देन वी विल बी शेयरिंग सम रेवेन्यू विद यू, या वट एवर मॉडल दे आर विलिंग टू वर्क. तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि अगर आप उनका ये टारगेट अचीव करने में हेल्प कर दोगे देन दे विल बी पेइंग यू. सो नॉट ओनली दिस लीड जनरेशन, समटाइम्स इट्स लाइक वेबसाइट ट्रैफिक, कि उनकी वेबसाइट पे दे आर गेटिंग लाइक 10,000 लाइक व्यूअर्स ओनली, बट दे वांट कि एटलीस्ट उसको 1 लाख तक लेकर के जाएं. समटाइम्स इट्स अबाउट द सेल्स कन्वर्जन. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज द क्लाइंट they are offering, and depending upon that वो आपको performance based pricing भी offer कर सकते हैं. तो it depends upon your specialization कि आप किस मॉडल के साथ जाना चाहते हो, but this is also one of very common method that we use like in digital marketing agency in order to generate revenue. So although like there are several methods, one of them is hourly billing. आवरली बिलिंग हमने मोस्टली देखा है, दिस इज फॉर लाइक फॉरेन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए होता है, क्योंकि उनके पास में लाइक देयर प्रोजेक्ट स्कोप इज अनलिमिटेड. तो हाउ दे यूज टू वर्क, यानी कि स्पेशली अगर मैं बात करूं कंट्रीज लाइक यूएस यूके, तो वहां पे जो वो वर्क करते हैं वो आवरली बेसिस पर ही करते हैं. सो दे वांट यू टू वर्क ऑन द आवरली बेसिस, दे विल बी असाइनिंग यू टास्क, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आप उनके साथ जैसा काम करते हो, इफ यू आर डूइंग गुड, ठीक है, सो दे कैन असाइन यू एनी लाइक एनी नंबर ऑफ आवर्स, या उनका काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. बट ये जो आवरली बिलिंग होती है इंडिया से ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रीज, सॉरी यानी कि आउट ऑफ इंडिया, दैट इज लाइक यूके यूएस, उन क्लाइंट्स के लिए यूरोपियन क्लाइंट्स जो हैं वो ये आवरली बिलिंग फॉलो करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द फाइनल रेवेन्यू मॉडल दैट इज कमीशन बेस्ड. कमीशन बेस्ड मॉडल को मैं आपको ना एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. आपने देखा होगा कि कई बार देयर आर एफिलिएट मार्केटर्स. वो क्या करते हैं, जैसे अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है, that can be like any hair product, any like body skin care product या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो वो उसको प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाते हैं. तो आप सोचते होंगे कि उनका क्या फायदा. तो वहां पे इट गोज लाइक एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स मार्केटिंग, कि जितने लोग उनके कूपन कोड या उनके लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, so they will be getting a share of it. So this is what we called as commission based model in digital marketing agency. All right. So after understanding the revenue models of digital marketing agency, let us understand कि what services we can offer in our agencies. तो सबसे common service है that is SEO, that we called as search engine optimization. Search engine optimization is generally used in order to improve your website visibility. Let us understand this way कि जब भी हम Google पे कुछ सर्च करते हैं तो आप कई बारी कुछ भी एंटर करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल कि यू आर गोइंग समवेयर, ठीक है, सो यू वांटेड टू बुक अ टिकट. तो आपने वहाँ पे लेट्स से दैट मे बी फ्लाइट और ट्रेन टिकट कि आपने कर दिया कि आई वांटेड टू गो दिल्ली टू बॉम्बे,
Click its enter. Now the website will come up. तो इनिशियली आपको 7-8 तो स्पॉन्सर्ड वेबसाइट दिखाएगा एंड इन द लास्ट यू विल बी एबल टू सी कि देयर आर n नंबर ऑफ पेजेस. बट आपने कभी सोचा है कि आप कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज कितने पेजेस तक गए होंगे? तो हम में से 99% लोग कभी दूसरे पेज पर जाते ही नहीं. Like we used to click on only the first page that is coming up, that may be Google or any other search engine. ठीक. तो अभी अगर ऑडियंस लाइक वी एज अ कस्टमर हम सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही क्लिक करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पेज पे जो वेबसाइट्स आ रही हैं, तो हर वेबसाइट या हर कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज फर्स्ट पेज पर मेंशन हो. So this is how the search engine optimization comes into play. There are two ways. First organically वो आता है, सेकेंड जो हम पेड चलाते हैं. बट पेड में जब तक आप ऐड चलाओगे तब तक आपकी वेबसाइट आएगी. ऑर्गेनिकली वो आपका ऑटोमेटिकली आता है, वो होता है SEO की हेल्प से. सो दिस इज वाई SEO इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, जो कंपनीज चाहती हैं कि उनका जो वेबसाइट ट्रैफिक उनका जो वेबसाइट विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो. द नेक्स्ट इज सर्च इंजन मार्केटिंग. सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि SEM. तो दिस इज लाइक रनिंग पेड एड, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि कुछ वेबसाइट्स आपको स्पॉन्सर्ड दिखती हैं जब भी आप कुछ सर्च करते हो. दैट इज द सेम कि आप सर्च इंजन पे कैंपेन्स रन कर रहे हो या एड्स रन कर रहे हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट या आपका प्रोडक्ट सर्विस जो है वो सर्च इंजन में सबसे पहले दिखाई दे. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM. सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आपको पता ही है, इट्स लाइक कि मैनेजिंग सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं ऑफ एनी कंपनी, वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग करना, उनका कंटेंट कैलेंडर बनाना, किस दिन किस टाइम पे क्या पोस्ट होगा, लाइक गेटिंग एंगेजमेंट, गेटिंग न्यू फॉलोअर्स. तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब हमारे पास क्लाइंट आता है हु वांट SMM लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, then we used to provide them the same. The other few of them will be content marketing, यानी कि creating and distributing valuable content. अभी क्या है कि the time is all of content everywhere, यानी कि content ही content available है, but उस content में how you will be uniquely presenting your content, इसके लिए you really need specialized people, but not every company wanted to hire those. So of course, like in digital marketing agency, you have those specialized people who can create great content for your clients so that they can showcase their product uniquely. Next very important service can be website designing and development. अभी वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ये बेसिक भी हो सकता है, जैसे आप वर्डप्रेस पे बना रहे हो, PHP पे बना रहे हो, और इट कैन बी डेवलप्ड इनटू अदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज सच एज React, Node, Redux, JavaScript, Java, Core Java, Backend, .NET, can be like any other programming languages. But this is a very valuable service that you can provide, and यहाँ पे you can also make good revenue as well, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में you will be getting good revenue. So it's a very key important service that we used to provide. Okay, now I will talk about कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ट्रेडिशनल तरीका जो है मार्केटिंग का, जो मोस्टली लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, दैट इज ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द ट्रस्टेड क्रेडिबल वे इन ऑर्डर टू मेक योर ब्रांड्स फुटप्रिंट. यानी कि ये एक बेस्ट तरीका है जहाँ पे आपका ब्रांड कम्युनिकेट करता है. सो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड इट एज अ सर्विस टू योर डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स. Next is performance marketing. Performance marketing में where we used to focus on any one specific area. That can be sales, that can be lead generation, that can be engagement. यानी कि जहाँ पे हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि this is going to be our टारगेट, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो इतना लीड जनरेट करने का है, इतना सेल जनरेट करने का है, इतना एंगेजमेंट लेकर के आना है. तो इट्स लाइक ड्राइविंग स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि आप एक गोल बना रहे हो, जो गोल आप रीच आउट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो यू कैन ऑफर इट एज अ सर्विस टू योर क्लाइंट्स. ओके, अभी समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस वर्क क्यों करता है. तो द वेरी फर्स्ट रीजन इज लो स्टार्टअप कॉस्ट. यानी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने के लिए क्या चाहिए? यू जस्ट नीड अ लैपटॉप, आपके पास में इंटरनेट हो और आपके पास में मार्केटिंग स्किल्स हो. इफ यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, सो यू कैन स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यानी कि वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट. सेकेंड पॉइंट इज
हाई ग्रोथ पोटेंशियल। हाई ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो आप एक ना वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो, ग्लोबली टारगेट कर सकते हो, नॉट ओनली इंडिया। वहाँ पे यू कैन मेक इन डॉलर्स, जो आपको आवरली, जो हमने रेवेन्यू मॉडल बताया था जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स मोस्टली यूज टू पे इन द आवर बेसिस। तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है कि आप किसी भी कंट्री में बैठ करके ग्लोबली आप टारगेट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। थर्ड इज गोइंग टू बी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, यानी कि लेट अस से कि यू ऑनबोर्डेड एनी क्लाइंट, आपने किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया, तो वो क्लाइंट अगर आप अच्छी सर्विसेज दोगे सो दैट विल स्टे विद यू फॉर लॉन्गर टाइम। तो एक क्लाइंट आपको हर मंथ का रेवेन्यू दे रहा है, जैसे कि आप किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, किसी के लिए कैंपेन्स चला रहे हो, या किसी के लिए SEO राइटिंग कर रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल फॉर यू। द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसको ओपन करना चाहिए, यानी कि क्या माइंडसेट हो, क्या इंटरेस्ट हो, क्या स्किल सेट हो, हु इज दिस बेस्ट सूटेड फॉर। द वेरी फर्स्ट कि जिनमें पीपल मैनेजमेंट स्किल है, यानी कि क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ B2B बिजनेस, तो B2B बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप क्लाइंट हैंडलिंग कर पाओ, आप अपनी सर्विसेज को अच्छे से बिल्ड कर पाओ, आप अपनी सर्विसेज को अच्छे से पिच कर पाओ। तो वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, यानी कि मे भी हो सकता है आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो, बट प्रोजेक्ट आप ऐसे करोगे दैट यू आर एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग सो दैट यू कैन ग्रैब few of our new clients. Now, अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली आप जितना प्रिंसिपल्स को समझते होगे, या अगर आप इसी बैकग्राउंड से निकल करके आए हो, यू कैन बी अ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, या आपने किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम किया है, तो आपको इन एंड आउट पता होते हैं कि क्लाइंट को कितने रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, ऐसे लेकर के क्लाइंट को सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंगेज कैसे करते हैं, मल्टीपल जो पोर्टफोलियोज है उन पे एक साथ वर्क कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए कैसे असाइनिंग करते हैं। सो एवरीथिंग यू कैन डू बाय योर ओन। अगर आप इसी बैकग्राउंड से निकल करके आए हो, देन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बिजनेस मॉडल फॉर यू। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, यानी कि आपका वो माइंडसेट है कि आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन हैव अ टीम, आप टीम मैनेज कर सकते हो, आप क्लाइंट मैनेज कर सकते हो, एंड यू लव वर्किंग, यू नो लाइक यू लव वर्किंग इंडिविजुअली, आप खुद से काम करना पसंद कर सकते हो, आपको हसल करना पसंद है। इट्स लाइक कि आप स्ट्रगल करोगे, कई बार क्लाइंट को पिच करोगे, क्लाइंट आपकी बात नहीं मानेगा, ऑन बोर्ड नहीं होगा, बट यू नो लाइक यू लाइक दैट अप एंड डाउन्स। So if you have that mindset, then you can go for it. Final one is going to be like managing multiple clients and delivering result. Of course, like if you are working for multiple clients, that will be from multiple industries. कोई आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से होगा, कोई आपका एडटेक से होगा, कोई आपका फाइनेंस से होगा। तो अंडरस्टैंडिंग लाइक गोइंग इनसाइड देयर हेड, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड एंड डिलीवरिंग रिजल्ट, this can be sometime a quite headache. It takes lot of research, it takes lot of intelligence, presence of mind, so you should have that, or you need to grow, you need to learn according to the client need. अगर आप वो deliver कर पाते हो, then you are quite all set to start a digital marketing agency. तो जो करियर फ्लाई का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें व्हाट विल बी द की मॉड्यूल्स, यानी कि हम आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे। लेट अस से कि यू आर अ रॉ गाय, जिसने पहले कभी जॉब नहीं किया, पहले कभी बिजनेस नहीं किया, तो हम उस माइंडसेट के साथ आपको उठा करके लेकर के चलते हैं दैट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो मॉड्यूल वाइज कैसे स्टार्ट होगा, लेट अस सी। वेरी फर्स्ट, इफ यू आर रजिस्टरिंग योर बिजनेस, so that will be requiring some legal formalities and registration, so we will have the dedicated team that will be helping you out. Business registration, GST registration, shop and establishment license, प्रोफेशनल टैक्स एंड कंप्लाइंस एंड एवरीथिंग, यानी कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर कराना है, सो दैट आपका जो बिजनेस का नेम है somebody else could not utilize it, what will be the in and outs, वो हम सब आपको एंड टू एंड सिखाएंगे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में। द सेकेंड इज सेटिंग अप एजेंसी, यानी कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, आप सिर्फ ऑनलाइन करना चाहते हो, फिजिकल ऑफिस रखना चाहते हो, गोइंग अहेड आप जो भी चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर दैट विल बी रिक्वायर्ड। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, लेट्स से कि लाइक यू हैव अ टीम ऑफ 3 to 4, आप उनको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करोगे, कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज करोगे जिससे कि यू कैन असाइन टास्क टू देम, यू कैन मेक द रिपोर्टिंग इजी। तो उसके लिए कैसे आप बेसिक से स्टार्ट करोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कौन से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको पेड नहीं लेना पड़ेगा इनिशियली, या
फॉर लिमिटेड यूजर्स वो फ्रीली अवेलेबल है, सो वी विल बी द राइट पीपल टू गाइड यू फॉर द सेम। नाउ वी विल बी मूविंग टू द वेरी क्रिटिकल पार्ट दैट इज गोइंग टू बी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। तो इसको दो पार्ट में आपको समझाता हूँ, आप बेटर समझ पाओगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, फर्स्ट इज फाइंडिंग क्लाइंट। तो फाइंडिंग क्लाइंट तो अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो। लाइक इनिशियली लाइक वी विल बी गिविंग यू फ्यू क्लाइंट्स ऑफ कोर्स, ठीक है, तो हम आपको हेल्प करेंगे, अवर टीम विल बी हेल्पिंग यू आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग में और आपको कुछ नए क्लाइंट्स देने में कि एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट। बट नेटवर्क इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट कि यू कैन चेक आउट योर नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क नहीं भी है, देन व्हाट यू विल बी डूइंग कि आप बिजनेस एनालिसिस करोगे। एनालिसिस मतलब लेट अस से कि आपने किसी बिजनेस की एनालिसिस की और आपको लगा कि इनकी जो वेबसाइट है उसका लोडिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा है या इनकी वेबसाइट उतनी क्रिएटिव नहीं दिख रही है, तो आप वो एनालिसिस करके उस क्लाइंट को भेजोगे एंड यू आर लाइक कि ये चैलेंजेस हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपकी वेबसाइट में देखी, इफ़ यू वांट वी कैन ऑफर यू दिस सर्विस। उसके बाद में यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। तो उससे आप उस बिजनेस की हेल्प भी करोगे एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर आपने ऐसी 10 रिसर्च और एनालिसिस की है देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट 1 और 2 क्लाइंट्स। सो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। लाइक आपने किसी का वीडियो देखा, उनका देखा कि वो ना वीडियो एडिटिंग करवाते हैं, आप उससे अच्छी कर सकते हो, तो आपने अपने कुछ वीडियो के सैंपल्स भेजे कि देखिए ये हमने वीडियो एडिटिंग किया हुआ है, आप हमारा काम देख लीजिए एंड यू विल बी मैचिंग दिस क्वालिटी, तो आप क्वालिटी बेटर कर पाओगे। सिमिलरली सारे बिजनेसेस में होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम दिखाओगे, गोइंग फॉरवर्ड उनको बताओगे कि ये आप बेटर कर सकते हो उनके बिजनेस में एंड यू कैन हेल्प आउट इन डूइंग द सेम। सो दिस इज हाउ यू विल बी creating new clients, creating new leads for your business. Second is going to be building your portfolio. Let us say कि now you have 4 to 5 clients, उनमें से एक दो बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं, तो जब आप किसी नए क्लाइंट को रीच आउट करोगे तो उसमें ना आप बैकअप ऐड करते हो। यू लाइक ओके दिस इज अवर रिसेंट क्लाइंट, इनको देखो हमने हेल्प आउट किया है फ्रॉम 5000 से लेकर के 15,000 फॉलोअर्स तक इन लास्ट 3 months। सो दिस इज हाउ लाइक दैट विल रियली क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट कि आप ना लाइव बात कर रहे हो, वो भी डेटा पे, फैक्ट्स पे, कि जो आपने करके दिखाया है, तो वहाँ पे क्लाइंट को जो ग्रैब करने का पोटेंशियल या जो ग्रैब करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर द 2 की एलिमेंट कि क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करना है और उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को कैसे मार्केट करना है, कैसे बिल्ड करना है। तो वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग अवर ट्रेनिंग करिकुलम। The next step is going to be drafting proposal and service agreement। सर्विस अग्रीमेंट में जहाँ पे आपका रेवेन्यू मॉडल होगा से लेकर के जो आपका क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हुआ है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विल बी देयर। सो दिस इज हाउ वी विल बी पुटिंग अवर प्रपोजल। प्रपोजल में हमारा प्राइसिंग भी होगा, दैट मे बी लाइक एनी डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू मॉडल, प्राइसिंग भी उसके अंदर होगा। सो इसमें ना कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, उनमें से वन इज गोइंग टू बी बिजनेस ओवरव्यू, यानी कि प्रपोजल में आप क्या दिखाओगे कि हमारा करंट बिजनेस कैसा है, ठीक है, हमारे पास कौन से करंट क्लाइंट्स हैं, व्हाट आर इज योर लाइक की अचीवमेंट। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आप उसमें मेंशन करोगे, सो दिस इज समथिंग यू कैन मेंशन देयर। सेकंड इज प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी। देयर आर मैनी वेज, ठीक है, जिससे कि आप इम्पैक्टफुल प्रपोजल सेंड कर सकते हो। जैसे जो क्लाइंट का गोल है, आप उस क्लाइंट के गोल के अकॉर्डिंग उसके आसपास यू नो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज आप क्या यूज करोगे इन ऑर्डर टू मीट दैट गोल, आप उसे मेंशन करोगे, क्लाइंट इंप्रेस होगा और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, ना कि आपके कंपटीशन का। एंड देयर आर मैनी वेज जो कि हम एक वीडियो में ऑफ कोर्स कवर नहीं कर सकते, बट हमारे ट्रेनिंग करिकुलम में यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दोज मेथड इन ऑर्डर टू गेट योर प्रपोजल वॉन आउट ऑफ योर कॉम्पिटिशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हमारा करियर फ्लाई का ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी कि टू स्टार्ट द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, on an overview what we are going to cover. So the very first is like how we will be supporting you out. So the very first is business setup and legal guidance, जो आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में पहले। सेकेंड इज गोइंग टू बी ब्रांडिंग एंड डिजिटल प्रेजेंस। थर्ड इज मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यानी कि वी विल बी गिविंग यू एन एंड टू एंड ओवरव्यू, यानी कि हम आपको ये भी बताएंगे एसईओ क्या होता है, एसएमओ क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, ठीक है, आप इसे कैसे अचीव करोगे, यू नो लाइक एंड टू एंड। हम आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो इसके अंदर रैप अप करके देंगे कि अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं की, ठीक है, तो फर्स्टली यू विल बी लाइक एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी एजेंसी।
नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऑटोमेशन एंड स्केलिंग, यानी कि इफ़ यू विल बी हैविंग मल्टीपल क्लाइंट्स तो आप उनको कैसे इंगेज करोगे, ठीक है। और क्लाइंट का पोर्टफोलियो जब बढ़ता जाएगा तो क्वालिटी सर्विस मेंटेन करने के साथ साथ आपको कैसे स्केल करना है, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द सेम। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सेल्स एंड क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज, जो आप हमारे साथ सीखते हैं, यानी कि कोल्ड आउटरीच कैसे करेंगे, लिंक्डइन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे यूज कर सकते हैं, फाइंडिंग एंड पिचिंग टू द कंपनीज, building long-term client relationship and getting repeat customers, digital marketing lead generation techniques you will be seeing, ठीक है, creating the professional website, social media presence, going ahead, running online ads to attract clients, develop effective lead generation strategies, negotiation and closing deals like how to price digital marketing service, drafting and sending business proposals, contracts, closing deals and signing services agreement। इन शॉर्ट ये कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव नो क्लाइंट, तो वहां पे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी, पिचिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। जब आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कुछ क्लाइंट्स होंगे तब आप जो पिच करोगे वो डिफरेंट होगा, पोर्टफोलियो आपका डिफरेंट दिखेगा। सो दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल्स आई, कि जो ना आपको एक जूम इन जूम आउट बता सके अभी आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। मूविंग अहेड इन 3 मंथ्स जब आप कुछ ग्रो कर लेते हो, देन अगेन अब आपको आपके प्रपोजल में ये चेंजेस करने हैं। नाउ यू कैन अट्रैक्ट दीज मेथड्स। अभी आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो, अभी आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हो, अभी आपकी सोशल प्रेजेंस हो गई है, द लीड्स विल बी कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली। सो इट्स लाइक of course you will be needing an expert, a guidance that we will be mentoring you in our digital marketing agency training program, of course. So you will be able to start, run, scale, automate your digital marketing agency for the long run. To sum up the complete video, let us understand कि हम क्या क्या करेंगे। Firstly, जब आप हमारे पास आते हो, वी विल बी गिविंग यू एन एंड टू एंड ओवरव्यू अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, कि उन सर्विसेज को देने से पहले आपको वो सर्विसेज आनी भी चाहिए, ठीक है। तो वी विल बी गिविंग यू द कोर ट्रेनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गोइंग अहेड, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन लीगल फॉर्मेलिटीज in starting up like that specific business. Going ahead, we will be giving you an end-to-end overview कि how to attract clients, आप client कैसे attract करोगे। Going ahead, नेटवर्क कैसे करोगे, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करोगे, ऑटोमेट कैसे करोगे, क्लाइंट्स के प्रपोजल्स आप कैसे फॉरवर्ड करोगे, सर्विस एग्रीमेंट्स कैसे बनाओगे, स्केल कैसे करोगे, ऑटोमेट कैसे करोगे। एट एवरी स्टेप Careerfly will be there to help you out. So I hope guys कि I really help you out इन अंडरस्टैंडिंग की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होता क्या है, आप उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एंड इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट वी विल बी कवरिंग। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, so you can comment so that our team will be replying you on the same. So thank you so much guys for watching my video. Have a nice day.